उस व्यक्ति की प्रायोरिटी जो है भगवान की डिवोशन थोड़ी सी पीछे रहती है, और ज्ञान की जो इच्छुक उसकी भावना है वो ज्यादा रहती है, बट थोड़ा सा ट्रेस रहता है उसमें, बहुत ज्यादा नहीं। ये कृष्ण बोल रहे हैं 17वें श्लोक में कि ये मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं इसको बहुत, ऐसे भक्त को मैं बहुत प्रिय हूँ और ये भक्त मुझे भी बहुत प्रिय है। हाँ, तो ये चौथा कैटेगरी है। 18वें श्लोक में तो कृष्ण और आगे लेके जाते हैं इसको, और कृष्ण बोलते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि कृष्ण सिर्फ ये ज्ञानी की तारीफ कर रहे हैं, और हम तो मोस्टली इस तीन कैटेगरी में होते हैं। तो हमारे लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्ण हमारे लिए बोल रहे हैं कि जो जो ये पहली तीन कैटेगरी है, जो पैसे के लिए, दुख के कारण या कोई जिज्ञासा के कारण मेरे पास आता है, वो निस्संदेह वो भी उदार है, वो व्यक्ति भी मैग्नानिमस है, वो भी बहुत दानवीर है। और हमने इस पे काफी डिटेल में चर्चा करा कैसा ये स्वभाव है भगवान का, जिसको देख के ही इतना आकर्षण होता है कि वो व्यक्ति जो जो उनसे मांगने आ रहा है वो उसी को दानवीर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मांगने आ रहा है वो अपनी कुछ श्रद्धा, कुछ भक्ति और कुछ प्रेम भगवान को पहले देता है और फिर उनसे मांगता है। तो एक साउथ इंडिया में ये घटना घटी आज से 500 करीब साल पहले। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और धरती पे अपनी लीला कर रहे थे, जब वो साउथ इंडिया की यात्रा पे गए और उन्होंने जब देखा साउथ इंडिया में एक मंदिर में वो रुके, और उन्होंने उस मंदिर में देखा कि वहां पे एक ब्राह्मण बैठा है, और ब्राह्मण भगवत गीता ले रहा, भगवत गीता को पढ़ रहा है, और वो तो भगवत गीता पढ़ रहा है बट लोग उस पे हंस रहे हैं आसपास, और वो ब्राह्मण के आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े हैरान रह गए कि ये चल क्या रहा है। एक जगह पे ये ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है, उसका फ्रंट कवर दिखता है, फिर गीता खोलता है, पन्ने पलटता है और रो रहा है, और यहाँ पे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने पूछा आसपास के लोगों से, तुम हंस क्यों रहे हैं उसका? बोले ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है और सारा दिन भगवत गीता पढ़ता है। तो अनपढ़ है तो ये पढ़ता कैसे है? तो इसलिए हम हंस रहे हैं इसके ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई तुम अनपढ़ हो, तो सारा दिन तुम्हें भगवत गीता लेके बैठे रहते हो, तो पढ़ते कैसे हो? और पढ़ना ना पढ़ना तो दूसरी बात रही, तुम रो क्यों रहे हो भगवत गीता देख के, पागल हो क्या? वो ब्राह्मण जो चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देता है, महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है, और वो ब्राह्मण कहता है चैतन्य महाप्रभु को कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम रोज भगवत गीता का अध्ययन करना, तुम रोज भगवत गीता पढ़ना। मैं तो हूं अनपढ़, बट गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं रोज भगवत गीता खोल के उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम रो क्यों रहे हो? बोले जब मैं कृष्ण का, उसके भक्त के प्रति, अर्जुन के प्रति ये प्रेम देखता हूँ कि भगवान नौकर बने अपने भक्त अर्जुन के लिए और सारथी बन के उसके रथ चला रहे हैं, ये सोच के ही मेरा हृदय पिघल जाता है, और मैं भगवान के इस प्रेममय उद्गार को जो उनके भक्त के प्रति है वो देख के ही रोना मेरा निकल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये जो सब लोग तुम पे हंस रहे हैं ये मूर्ख हैं, क्योंकि भगवत गीता का असली मूल सिद्धांत तुम समझ पाए हो। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं और अपनी कृपा देते हैं। तो वो अनपढ़ है, वो व्यक्ति। शुद्ध भक्ति के लिए बहुत ही ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, भगवान को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो 1900 की बिगनिंग में, 1800 लेट में अपने समय के सबसे प्रसिद्ध स्कॉलर थे। वो इतने प्रसिद्ध स्कॉलर थे अपने समय के कि अगर किसी को उनको चैलेंज करके डिबेट करनी पड़ती थी, तो जब उनको चैलेंज करके कोई डिबेट करता था, तो या तो वो व्यक्ति बहाना मार के चला जाता था, या उनके सामने सड़क से भी नहीं गुजरता था। तो उनको एक टाइटल मिल गया था इस साधु समाज में कि ये सिंह गुरु हैं, ये शेर की तरह गुरु हैं, इनका सामने नहीं करा जा सकता। तो एक ऐसे ही व्यक्ति ने उनको चैलेंज कर दिया, वो बोला कि भगवान निराकार है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को चैलेंज किया, प्रभुपाद जी के गुरु को, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान एक पुरुष है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान के लीला भी करते हैं। तुम ये चैलेंज, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, ये सिद्ध करके दिखाओ।
तो ये लेटर पे बात हो रही है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो व्यक्ति ने वापस लेटर लिखा कि तुम भागवत और भगवत गीता से कोट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें तो बहुत क्लियर है कि भगवान एक व्यक्ति हैं बट परम पुरुष हैं। हाँ? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने रिप्लाई किया ठीक है, मैं भगवत गीता भागवतम से भी कोट नहीं करूंगा। उसने बोला कि तुम पुराणों से भी कोट नहीं करोगे। सिद्धांत महाराज ने लेटर लिख के दिया ठीक है, मैं पुराणों से भी कोट नहीं करूंगा। मतलब वो कितने ललट थे मैं ये बता रहा हूँ। हमें यही नहीं, हम भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, और पुराणों में लाखों लाखों श्लोक हैं। तो सामने जो पंडित है बोल रहे कि तुम इसको कोट ही नहीं करोगे। बोले ठीक है, मैं नहीं कोट करूंगा। तो अब क्या बचा? अब उपनिषद। तो उसने आगे से लिस्ट लिख के दी कि ये उपनिषद से तुम कोट नहीं करोगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला हाँ, मैं इन उपनिषद से भी कोट नहीं करूंगा, हम डिबेट करनी तो आओ। वो व्यक्ति ने फिर लेटर इन भेजा उनको वापस। तो इतने बुद्धिमान, इतने बुद्धिमान, उन्होंने अपने गुरु पता है किनको चुना? जो अनपढ़ थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञान के प्रति कई बार ये हमारा आकर्षण बहुत हो जाता है। मोस्ट ऑफ द लोगों का तो ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि वो पहली 3 कैटेगरी में आते हैं। मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द लोग तो पहली 3 कैटेगरी में भी नहीं आते, क्योंकि वो भगवान की शेल्टर कभी लेते नहीं। बट जो भगवान की शेल्टर लेते भी हैं उसमें मेजोरिटी पहली 3 कैटेगरी है। और कोई रेयर जो चौथी कैटेगरी है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है उसकी भी सुपीरियर जो शुद्ध भक्ति है, उसका भी ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने गुरु गौर किशोर दास बाबा जी, जो अनपढ़ थे, अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, उनको अपना गुरु चुना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे बहुत बोल्डली, पब्लिकली, कि मेरे गुरु की भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर मैं उनके चरण की लगी हुई मिट्टी को लेके आसमान में फेंक दूं, और वो मिट्टी जिस जिसके ऊपर गिरेगी उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा। मेरे गुरु की इतनी शक्ति है। तो ये उनका रियलाइजेशन था, ये उनका साक्षात्कार था कि शुद्ध भक्ति ज्ञान से भी बहुत ऊपर है। हमने अभी ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला कि अब आप 19वां श्लोक देखोगे, जो इसके अगला श्लोक है, तब आपको ये समझ आएगा कि कृष्ण इस ज्ञान के बाद का भी एक स्टेज क्या बता रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति जो जो ज्ञानी है, जो चौथी कैटेगरी है, ये मुझे बहुत प्रिय है और मैं इसको बहुत प्रिय हूं। तो कृष्ण के बहुत प्रिय है, और भगवान बोल रहे हैं 18वें श्लोक में कि मैं इस व्यक्ति को अपने जैसा मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह के मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप में प्राप्त करता है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। कृष्ण बोल रहे हैं। सोचो ये कितना भगवान के डियर हुआ ये कैटेगरी, जो ज्ञानी वाला कैटेगरी, चौथा कैटेगरी है। कृष्ण बोल रहे हैं मुझसे अपने ही समान मानता हूँ। तो भगवान के कितना डियर है वो। तो फिर शुद्ध भक्त की पोजीशन क्या रही? अब भगवान के समान तो भगवान ही हुए। तो इतना भगवान ने उसको हायर पोजीशन दे दी कि मैं उसको अपने समान मानता हूँ। तो फिर शुद्ध भक्त की क्या पोजीशन है, ये कृष्ण आगे बता रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं मेरे शुद्ध भक्त को मैं अपने से भी ऊपर मानता हूँ। मेरे शुद्ध भक्त को मैं अपने से भी ऊपर मानता हूं। इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्त का नौकर बनते हैं, अर्जुन जैसे। भगवान अपने शुद्ध भक्त का नौकर बनते हैं। भगवान वृंदावन में अपने पिताजी जो उनके भक्त हैं, उनकी चप्पल सर पे उठाते हैं। अपनी माँ के छड़ी दिखाने पे रोते हैं। अपनी माँ के बांधे जाने पे सारा दिन धूप में ओखल से बंध के खड़े भी रहते हैं। भगवान अपने ही गोपी जो उनके ही भक्त हैं, उनके पांव भी दबाते हैं। और भगवान जब छोटे थे वृंदावन में, जब वृंदावन में छोटे थे, जो गोपी कृष्ण को बोलती थी कि मिठाई खानी है, मक्खन खाना है, बोला हाँ खाना है, तो बोले पहले नाच के दिखा। कृष्ण बोलते थे गोपीस को मुझे मक्खन दोगी ना, दही दोगी ना खाने को, तो मैं नाचूंगा। बोली हाँ, तो पहले नाच के दिखा। तो कृष्ण नाचते थे, और गोपी ताली बजा रही है और कृष्ण नाच रहे हैं। मतलब जिसके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो मक्खन खाने के लिए नाच रहा है। वो मक्खन के लिए नाच रहे थे?
नहीं, जो ब्रज की गोपी थी, जिनको भगवान अपने से भी ऊपर मानते हैं, उनकी शुद्ध भक्ति के कारण भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए नाच रहे थे। तो 19वां श्लोक निकालिए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक याद कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब यहाँ पे कृष्ण उस चौथी कैटेगरी के जो व्यक्ति ज्ञानी हैं, उसकी पोजीशन एक शुद्ध भक्त के लेवल पे के कंपैरिजन में दिखा रहे हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जान के मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञानी वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, जब इस स्टेज पे आ जाता है, तब कृष्ण बोल रहे हैं वो बहुत अत्यंत दुर्लभ स्टेज है। ये शुद्ध भक्ति का स्टेज है। वो जो शुद्ध भक्ति का जो स्तर है, जो वो आत्मा को प्राप्त होता है, उसकी इसमें चर्चा है कि वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ नहीं, दुर्लभ मतलब मुश्किल है ढूंढना, सुदुर्लभित मतलब बहुत मुश्किल है ढूंढना ऐसे पुण्य आत्मा को। इसका तात्पर्य में जाते हैं नीचे। निकाल ली। हाँ, मेरे स्क्रीन पे ना वो सब खुल रखा है। कौन कौन इस वीडियो देख रहा है, एक सेकंड। हाँ, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ, आत्म साक्षात्कार क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। ये साक्षात्कार हो जाना कि हम आत्मा है और भगवान से हमारा नित्य रिलेशनशिप है, संबंध है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने के प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है। निर्विशेषवाद का मतलब है जब हम भगवान को पुरुष नहीं, एक निराकार ज्योति की तरह देखते हैं। ये स्टेज बता रहे हैं प्रभुपाद, कैसे प्रगति हो रहा है एक सोल का। किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण के संबंधित समझता है। बहुत जरूरी है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को भगवान से जुड़ा हुआ समझता है। एक श्लोक आता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। मैं जहां भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखता हूँ या कोई नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट देखता हूँ, कोई पत्थर देखता हूँ, कोई पेड़ देखता हूँ, कोई जीव जंतु देखता हूँ, स्थावर जंगम देखे, स्थावर मतलब रुका हुआ, जंगम मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, मुझे वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, मुझे तुम्हारा मूर्ति, तुम्हारा स्वरूप दिखता है भगवान। सर्वत्र होए निज इष्ट देवर स्फूर्ति,
हर चीज में मुझे मेरे इष्ट देव, मेरे जो प्रिय भगवान हैं, उनकी स्फूर्ति, उनकी रिमेम्बरेंस आती है। ये एक भक्त का विजन ऐसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी जब देखता है तो वो उसका शोषण करने की नहीं सोचता। वो देखता है कि इसके हृदय में भी परमात्मा है और वो मेरे ही तो प्रभु हैं। तो मैं इस व्यक्ति का शोषण करूंगा तो मैं अपने प्रभु का शोषण करने का प्रयास करूंगा, जो मुझे नहीं करना। मुझे तो मेरे प्रभु की सेवा करनी है। बहुत बारी लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में हम एक दूसरे को प्रभु प्रभु क्यों बुलाते हैं। ये बड़ा जरूरी है जानना। जो प्रभु प्रभु हम इस्कॉन में बुला रहे हैं उनके लिए भी, और जिनको नहीं पता उनके लिए भी। जो प्रभु प्रभु बहुत सालों से बुला रहे हैं, हमारे को थ्योरेटिकली तो पता है कि हम प्रभु किस लिए बुला रहे हैं, बट हमारे जीवन में कई बार उतारने में उसको कठिनाई आती है। प्रभु का मतलब है तुम मेरे मास्टर हो, तुम मेरे मालिक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप है भगवान का, मैं उसके कारण पे तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर सामने वाला मेरा प्रभु, मेरा मास्टर हुआ, तो मैं कौन हुआ? मैं उसका दास हुआ। तो अगर सामने वाला व्यक्ति प्रभु है तो मैं उसका दास हुआ। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति जो परमात्मा जिसके भीतर है, मुझे किसी भी रूप में उसकी सेवा करनी है। अब सेवा जब हम बोलते हैं तो इसके साथ एक ही चीज जुड़ती है। सेवा का मतलब नौकरी। सेवा का मतलब नौकरी नहीं होता। गुरु भी शिष्य की सेवा करता है। जो गुरु सिर्फ अपने शिष्यों से सेवा लेता है, वो गुरु ढोंगी गुरुओं से कम नहीं है। एक मजाक में बोलते हैं लोभी गुरु, चालू चेला, नरक में दोनों का ठल्लम ठेला। जब गुरु सिर्फ लोभ के कारण शिष्य बनाए और शिष्य सिर्फ चालाकी के कारण गुरु रखे, जिसमें शॉर्टकट मार के वो कुछ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करे और ब्लेसिंग 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 खेलता रहे। डोनेशन ले लो, ब्लेसिंग दे दो, डोनेशन ले लो, ब्लेसिंग दे दो, डोनेशन ले लो, ये प्रॉब्लम हटा दो, डोनेशन ले लो जी, ये प्रॉब्लम हटा दो, बेटी की शादी करा दो, बेटे की शादी करा दो, नौकरी लगवा दो, प्रमोशन करा दो। यही इसका चलता रहता है, रिलेशन ही यही है। तो ऐसे चालू चेलों को ही ढोंगी गुरु मिलते हैं। तो ढोंगी गुरु, चालू चेला, नरक में दोनों का ठलम ठेला, दोनों नरक में जाके पार्टी करेंगे। तो जो अगर मैं बोल भी देना था। कौन है बीच में? तो जो हम क्या पॉइंट बोल रहे थे, मेरा पॉइंट ही मिस हो गया बीच में आवाज आने से। गुरु के बारे में। हाँ, उससे पहले ये पॉइंट मैंने क्यों बोला था? हाँ नहीं, ये मैंने ये पॉइंट क्यों बोला था, मेरा स्लिप ही हो गया बीच में, एकदम आवाज आ गई ना। चलो आप लोगों का भी टेस्ट होगा, बताओ। मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आपको प्रभु क्यों कहते हैं। हाँ करेक्ट, थैंक यू। हाँ तो गुरु भी शिष्य का दास होता है। जब मैं ये बोल रहा था कि जो दास है वो जरूरी नहीं है कि दास का मतलब सिर्फ नौकरी करना सामने वाले के लिए, और वो दबा रहे और सामने वाला उसको पीटता रहे, शोषण करता रहे, काम करता रहे। गुरु भी शिष्य का दास होता है। माता पिता भी बच्चों के दास होते हैं। और कई बारी माता पिता भी बच्चे की सेवा ही करते हैं ना हर समय। बच्चे को बचपन से लेके बड़े तक पालते हैं, बच्चे की सेवा ही कर रहे हैं। बट कई बारी सेवा करने के लिए डांटना भी पड़ता है। बट अगर हमारे मन में जो हमारी इंटेंशन है वो सेवा की है, तो हम दास ही रहते हैं। अदरवाइज हम प्रभु बन जाते हैं। तो गुरु शिष्य को, जो गुरु है अपने शिष्य को बहुत कई बार डांटते हैं, टोकते हैं, उनकी गलती बताते हैं। गुरु अगर ये भूल जाए कि वो शिष्य के दास के रूप में कार्य कर रहा है, तो फिर वो अपने शिष्य का फायदा उठाने लगता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि यही सेम चीज परिवार में भी लागू होती है। पति और पत्नी एक दूसरे को सेम सिचुएशन में देखने चाहिए। इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप मेरा पॉइंट समझ चुके हो सारे। और बच्चा भी माँ बाप को इस रूप में देखना चाहिए और माँ बाप भी बच्चे को इसी रूप में देखना चाहिए। आपस में भक्त लोग भी ऐसे ही रूप में एक दूसरे को देखना चाहिए कि क्या करूं मैं, ऐसा किस तरह से व्यवहार करूं, मैं किस तरह से ऐसी बात करूं, मैं किस तरह से ऐसा अपना आचरण दिखाऊं कि सामने वाले व्यक्ति का भगवान से जो संबंध है वो और गहरा हो।
बहुत बारी ऐसी हरकतें कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं जो जो हम बाद में अगर हमारे को कोई बताए कि यार तेरी वजह से मेरा भगवान से फेथ हट गया, तो वो सेवा नहीं है, वो सर्विस नहीं है, वो डिस सर्विस है। कुछ कई बारी मैं जैसे जब मैं इंडिया जाता था, मेरे पापा अभी सुन रहे हो बताएंगे, मैं जब इंडिया जाता था कई बारी मैं और मेरा व्यवहार अगर घर में ठीक नहीं है और मेरे को घर वाले अगर टोक दें तो ये कैसे बात कर रहा है, तो बाद में मैं खुद सोचता हूँ यार मैं क्या व्यवहार ऐसा कर रहा हूँ, तो ये मेरे इस व्यवहार से वो उनका भक्ति बढ़ेगा या उनका व्यक्ति भक्ति घटेगा। तो फिर मुझे खुद को ही अपने को बदलने में मदद मिलती है, जो कई बार स्वभाव बदलने बड़े मुश्किल रहते हैं। बट जब हमारा मेंटालिटी ऐसा रहे कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने सबसे सगे संबंधियों के सामने हमारा मूड यही रहे, यहाँ पे सबसे मुश्किल है। दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने, मंदिर में आके सारे एकदम पूरे ठाट से हम सबसे अच्छे शुद्ध भक्त बन के रह सकते हैं। बट जब हम घर वालों के साथ होते हैं तो हम सबकी असलियत सामने आ जाती है, हम सबकी असलियत सामने आती है। इसलिए कई बारी हम अपने घर वालों के सामने जब हमारी कोई तारीफ कर रहा होता है तो हम घर वालों की नजरों में नजरें भी नहीं मिलाते, क्योंकि क्योंकि हमें पता होता है कि उनको तो असलियत पता है, सामने वाला बोल रहा है प्रभु जी आप तो बड़े महान हो, आप जैसे भक्त तो हमने मंदिर में देखा ही नहीं, दो चार ही हैं शायद जो भी छुप के बैठे हैं, आप उसमें से एक सामने आगे हो हमारे। जो जो कई बार उसकी वाइफ या उसके बच्चे या उसका हस्बैंड वो देख रहे होते हैं और मन में हंस रहे होते हैं कि अच्छा मैं बताती हूँ आपको ये प्रभु जिन कितने महान हैं आपके। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आती हैं, और ये तभी आएंगी जब हम 100% 100% इसी मूड में अपना जीवन बिताएंगे कि मैं यहाँ पे हर व्यक्ति की सेवा करने बैठा हूँ, दबने नहीं बैठा, सेवा करने बैठा हूँ जिसमें मुझे अगर मेरे को ऐसा भी सिचुएशन आ जाए जहाँ मुझे स्ट्रांग बात भी करनी पड़े, कर मैं सेवा ही रहा हूँ, ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज हो सके तो इसको पढ़ लें। थोड़ा सा नीचे जाएं अगर तात्पर्य में देखना चाहता हूँ नीचे और क्या है, वैसे श्लोक लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद का, नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ये प्रधान नहीं है, समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगला ये एक सेक्शन हमारा खत्म हुआ, जो हमारा सेक्शन था 16 से लेके 19वें श्लोक तक, और ये सेक्शन का नाम है, जिन्होंने नोट नहीं किया कर लो, जो पुण्यवान लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, पायस हु सरेंडर अनटू कृष्ण। तो ये सेक्शन 19वें श्लोक पे खत्म होता है। अभी जो अगला सेक्शन जो हम आज शुरू करेंगे, इसमें कितना आगे जा पाते हैं देखते हैं। अब ये सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न उठ के आ सकते हैं, स्पेशली जो अभी नए थोड़े आके सुन रहे हैं तो उनको उनको इनमें से कुछ प्रश्न उठ के आ सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक का सेक्शन है, और ये सेक्शन का नाम है देवी देवताओं की पूजा, डेमीगॉड वर्शिप, देवी देवताओं की पूजा। तो 20वां श्लोक निकाल लीजिए। कामस्तस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं नियम आस्थाय प्रकृति नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है,
वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, बट जो बोलने वाला व्यक्ति है, आगे कृष्ण इसको क्वालिफाई करेंगे, भगवान क्लियर करेंगे कि किस स्ट्रेंथ पे भगवान इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे हैं। ये जो 3-4 श्लोक इस सेक्शन में है, आगे हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे अपने समय के हिसाब से। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी इंटेलिजेंस, इंग्लिश में अगर देखोगे तो जो चोरी कर ली गई है भौतिक इच्छाओं द्वारा, हाँ, जिनकी बुद्धि, जिनकी इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर, वो देवताओं की शरण लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट सबसे स्पेसिफिक है, जहां जिसमें जो इस श्लोक का कैच पॉइंट है, वो है भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं, हम हिस्ट्री में जितने भी बड़े व्यक्तियों ने, जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ पूजा विधि विधानों का पालन किया है, हम उसमें से सबके भी नाम अगर निकाल के सामने रख ले, तो सारे के सारे जिन जिन ने भी देवी देवताओं का पूजा किया है, उनका आह्वान किया है और उनसे वर मांगे हैं, 100% कैटेगरी, 100% कैटेगरी इसमें फॉल करती है, पता है? उनकी कुछ डिजायर्स थी इस शरीर और मन से जुड़ी, उनकी कोई स्पिरिचुअल डिजायर नहीं थी। और आप चाहे बड़े बड़े असुरों के नाम लें, हिरण्यकशिपु का लें, रावण का लें, भस्मासुर का लें, कितने ही असुर ऐसे हैं, जो नरकासुर, जिन्होंने जिन्होंने क्रूर तपस्या करी। एक असुर था भस्मासुर। भस्मासुर ने ये तपस्या कैसी करी कि उसने यज्ञ किया और उसने शिव जी को बुलाया यज्ञ में। शिव जी तो आ नहीं रहे थे, तो अपनी यज्ञ तपस्या कर रहा था, तो उसने चक्कू लिया और उसने अपना फ्लैश काट काट के, अपना मांस के पीसेस काट काट के आहुति देनी शुरू करी। जब उसके पूरे शरीर का सारा मांस उसने उतार के यज्ञ कुंड में डाल दिया, तो आखिरी में वो अपना सर काट के डालने लगा, और उतने में ही शिव जी वहां पे आ गए। और शिव जी ने उस असुर को पूछा कि क्यों इतनी भीषण तपस्या कर रहे हो, चाहते क्या हो? मतलब इतना भीषण तो मैंने किसी को देखा नहीं तपस्या करते हुए पहले। तो वो बोला कि मुझे शक्ति दो कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूं, उसका सर बम की तरह फट जाए। अब शिव जी नंदी के ऊपर बैठ के पार्वती के साथ आए थे, मदर माँ पार्वती के साथ। तो ये उनको जब भगवान शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब है कि बहुत ही आसानी से उनको प्लीज किया जा सकता है, भगवान शिव को बहुत ही आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। तो जब शिव जी वहां पे आए और शिव जी ने वरदान दिया, तो था जाओ, तुम्हारे को शक्ति दी, जिसके भी सर पे तुम हाथ रखोगे उसका सर बम की तरह फट जाएगा। तो वो व्यक्ति ने देखा कि शिव जी ने वरदान तो दे दिया है, सबसे पहले शिव जी के सर पे हाथ रखता हूँ, एटलीस्ट पार्वती तो मेरे तरफ आ जाएगी, हाँ? और फिर बाकी सब लोगों को बाद में संभाल लेंगे। तो शिव जी ने देखा कि अरे ये तो मेरा वरदान मेरे भी लागू चलाने की कोशिश कर रहे, तो शिव जी वहां से चले गए। अब ये शिव जी के पीछे पीछे, शिव जी आगे आगे। शिव जी का वरदान तो कोई काट नहीं सकता, हाँ? वो देवों में देव है, महादेव है, उनका वरदान तो सत्य होना ही था। तो शिव जी जब आगे आगे जा रहे हैं और वो असुर पीछे पीछे आ रहे हैं शिव जी के, तो वहीं पे भगवान विष्णु को ये अनुभूति हो गया कि शिव जी अपने ही वरदान के चक्कर में अटक गए अभी। तो विष्णु ने एक छोटे बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रह्मचारी का रूप ग्रहण किया, और वो उस बहुत ही आकर्षित ब्रह्मचारी के रूप में इस भस्मासुर के सामने आए, और इस भस्मासुर को अपने ही सुंदरता और अपने बोलने के तरीके में इतना मोहित कर लिया कि उसको बोले, तुम कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बोले, मुझे भोलेनाथ ने यह वरदान दिया है कि मैं सर पे हाथ रखूंगा सर फट जाएगा, तो मैं भोलेनाथ का सर फाड़ना चाहता हूँ, पार्वती चाहिए मुझे, और उसके बाद मैं सबको अपने कंट्रोल में करूंगा धीरे धीरे। तो ब्रह्मचारी
वो तो शिव जी के वरदान की शक्ति जानते थे, तो वो हंसने लगे, बोले तुम पागल है, ये राख लगा के अपने शरीर पे भूत पिशाचों के साथ घूमते रहते हैं, तुम किनकी बात सच मान गए? इसका अपना कुछ रहने का ठिकाना नहीं है। हिमालय पर्वत पे वो रहते हैं, गुफाओं के अंदर वो रहते हैं, रात को कब्रिस्तान में वो घूमते हैं, तुमने उनकी बात सच मान ली? बड़ा मूर्ख आदमी है तू। और वो भगवान के रूप और उनकी बातों में ऐसा पकड़ में आ गया, बोला हाँ हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। बोले मैं नहीं मानता कि ये शिव जी का वरदान वगैरह कुछ सच है। सीधा सा उपाय है, तुम अपने सर पे हाथ रख लो, अगर अगर ये नहीं फटा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा शिव जी को दंड देने। हाँ बात तो ठीक है, पहले तो टेस्ट तो करते हैं। तो वो भस्मासुर ने अपने ही सर पे हाथ रखा और वहीं उसका सर फट के खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्र में आते हैं जहाँ पे देवता अपने ही वरदान में फंस गए। हमने पिछली नरसिंह चतुर्दशी पे हिरण्यकशिपु का उदाहरण लिया था, और हिरण्यकशिपु का पूरा हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था। ब्रह्मा जी के वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी और सारे देवता इतने बुरे फंस गए कि उनको वापस से भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा कि अब अवतार लो और हमें बचाओ, हम अपने वरदान के चक्कर में फंस गए हैं। रावण शिव जी के वरदान मिलने के बाद इतना आतताई हो गया, इतना क्रूर हो गया कि सारे देवताओं को फिर ब्रह्मा जी को लेके विष्णु के पास जाना पड़ा कि हमें बचाओ जी बचाओ, हमसे ये संभाल नहीं रहा। तो बहुत बारी ऐसा शास्त्रों में आता है, बहुत बारी ऐसा शास्त्रों में आता है कि देवी देवता जो बहुत शक्तिशाली पर्सनालिटीज हैं, वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, हमारे आपकी तरह नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पर्सनालिटीज हैं। वो अब जैसे मैं पहले भी शायद पता नहीं मैंने क्लास में उदाहरण दिया कि नहीं, बट भगवत गीता में आता है एक जगह पे कि देवी देवताओं की वर्शिप जब हम किसी भी विधि विधान के द्वारा करते हैं, तो अगर हमारी विधि विधान में कमी नहीं है और वो सही है, तो जो देवी देवता हैं वो फोर्स्ड हो जाते हैं हमारे को वरदान देने के लिए। अगर मैंने अपनी तपस्या ठीक तरीके से करी है और मैंने अगर अपने मंत्र मंत्र उच्चारण ठीक से करे हैं, मैंने दान दक्षिणा ठीक से करी, यज्ञ वगैरह ठीक से करा, तो देवी देवता फोर्स हो जाते हैं हमारे को वरदान देने के लिए। भगवान के साथ ऐसा नहीं चलता है, भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं चलता। जिस तरह एक बच्चा अगर किसी पड़ोसी के अंकल की दुकान पे जाए और उनको बोले कि ये आप अंकल जी कुछ पैसे ले लो और मुझे ना एक दो सिगरेट दे दो, तो क्योंकि वो एक मूल वैल्यू अंकल को दे रहा है, तो अंकल की ये ड्यूटी बनेगी, क्योंकि वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो वैल्यू के बदले में दूसरी आइटम उसको देना। बट वही बच्चा अगर वही वैल्यू लेके अमाउंट लेके अपने माता पिता के पास जाता है, तो उसके जो पिताजी को जब वो बोलेगा लो पापा ये 20-30 रुपए लेना है, तो सिगरेट निकालना जरा अपनी जेब से, तो पापा 20-30 रुपए तो ले ही लेंगे, दो चार थप्पड़ भी और दे देंगे उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेम एक रिश्ता है। तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण लो, शिव पुराण लो, शक्ति पुराण लो, देवी पुराण उठाओ, बड़े से बड़ा आप कोई भी देवी देवता को कोई भी शास्त्र उठा लो, कभी भी किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि सभी जीव, सभी समस्त जीवों का कारण मैं हूं और मैं हर जीव का पिता हूं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण बहुत बोल्डली ये बात बोल रहे हैं, ममाएव अंश जीव जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं। मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, अहम बीज प्रदापिता, कृष्ण बोल रहे हैं मैं बीज देने वाला पिता हूँ सारे के सारे जीवों का। तो क्योंकि भगवान का अब सारे के सारे जीवों से ये रिश्ता ऐसा है, इसलिए भगवान को कोई भी असुर आज तक छल नहीं पाया पूरी की पूरी वैदिक हिस्ट्री में। आप एक भी एग्जाम्पल ऐसा किसी असुर का नहीं निकाल पाओगे जो विष्णु का भक्त हो और उसका हृदय परिवर्तन ना हुआ हो। भागवतम में एक असुर का ऐसा वर्णन आता है जिससे देवता लोग भी डर रहे थे, और वो था वृत्रासुर। आप में से अगर किसी ने ना सुना हो तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। वृत्रासुर इंद्र और सारे देवी देवताओं का उसने जान निकाल दिया था, डरे पड़े थे सारे वृत्रासुर से। तो वृत्रासुर जो पिछले जन्म में
भगवान के भक्त थे जिनको श्राप मिला था ये असुर बनने का, वृत्रासुर को जब अंत समय आया तो वो इंद्र को के सामने इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, इतनी सुंदर प्रेयर्स गा रहे हैं भगवान के प्रति कि इंद्र ही अपना सब छोड़ छाड़ के रुक गए कि भाई इस महान भक्त को मैं कैसे मारूं। इंद्र ने ही अपने शस्त्र डाल दिए कि ये तो इतना महान, इतना शुद्ध भक्त विष्णु का, कि मैं इसको मारूं कैसे। और वृत्रासुर इंद्र को सामने से बोल रहा है कि इंद्र अपना वज्र उठा और मार मुझे, क्योंकि अब मैं वेट नहीं कर सकता भगवान के पास जाने के लिए। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि मैं भगवान के पास पुनः अपनी सेवा में वापस जाऊं। वो तो सिर्फ श्राप काटने वो असुर आया था, स्वभाव से भीतर से पूर्ण रूप से वो भक्त था। और कोई उदाहरण नहीं मिलता कि भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम का कोई भक्त असुर हो और वो असुर जैसी हरकतें भी करता रहा। बलि महाराज जो असुर योनि में थे, जो यज्ञ कर रहे थे इंद्र की पोजीशन को हड़पने के लिए, अब इंद्र वगैरह तो बहुत डर गए, अरे ये तो यज्ञ कर लेंगे अपने और हम फिर वापस से अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये म्यूट करो ना। हाँ चालશે બંધ પણ જે ભાવે ખાઈ લે બેટા विनीत ब्रो म्यूट करो ना प्लीज। દાળ લેજે प्रभु करो एक मिनट कौन है उर्मिला। ओके ब्रो थैंक यू। हो गया। हाँ तो मैं फिर भूल गया मैं क्या स्टोरी बता रहा था आपको। डिस्ट्रैक्शन में ना प्रॉब्लम रहता है। वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर की तो हो गई थी, उसके बाद कुछ बता रहा हूँ। वो इंद्र जी के सामने स्तुति कर रहे थे अच्छी अच्छी, भगवान के पास वापस जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। कि वो तो मैंने टॉपिक खत्म कर दिया था कि कोई भी और एग्जांपल नहीं मिलता। बलि महाराज का बता था। थैंक यू अटेंटिवली सबका सुनने के लिए। वृत्रासुर सॉरी बलि महाराज का बता रहा था। बलि महाराज को सारे के सारे देवी देवता बहुत डरे हुए थे और उन्होंने भगवान के पास गए कि अरे बलि महाराज को रोको, ये सारे यज्ञ कर ले तो इंद्र को हटना पड़ेगा और बलि इंद्र की जगह ले लेगा, क्योंकि देवताओं और असुरों में बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। और असुर लोग यज्ञ करके, तपस्या करके अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। तब भगवान वामन देव के रूप में आए, बोने ब्रह्मचारी के रूप में, और वो बोना बन के बलि महाराज के सभा में आते हैं। और बलि महाराज का एक यज्ञ रह गया था और 99 हो चुके थे। तो बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं और उनके स्वभाव भी असुरिक है, वो बलि महाराज को बोले कि अरे ये वामन आया, मैं तेरे को बता रहा हूँ ये विष्णु है, ये तेरे को छलेगा, इसकी बातों में मत आना। तो बलि महाराज बोले कि मेरा एक असूल है, मेरे दर पे कोई ब्राह्मण अगर आके मांगेगा तो मैं दूंगा ही दूंगा, और अगर विष्णु ब्राह्मण रूप में मेरे दर पे आए हैं तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है कि विष्णु मेरे दर पे कुछ मांगने आए हैं। तो तब तक बलि महाराज का हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ था। बहुत से ऐसे पुरुष, बहुत से ऐसे महान योद्धा, बहुत से ऐसे असुर, ये बहुत से ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो भगवान के कांटेक्ट में मैले हृदय से गए, बट भगवान के कांटेक्ट में आते ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जो हम देवी देवताओं के भक्तों की कैटेगरी में बहुत कम देखते हैं। ये पॉइंट मेन यहाँ पे डिस्कशन का है कि वो भगवान के कांटेक्ट में आने के बाद असुरिक प्रवृत्ति के रहते नहीं है। बलि महाराज का मैं बता रहा था। तो बलि महाराज ने जब वामन देव को बुलाया कि ठीक है तुम आ जाओ, तो वामन देव ने बोला कि मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दो। बलि महाराज हंसने लगे, बोले बोने ब्राह्मण, जब राजा के पास जाते हैं जो चंदा नहीं मांगते, बड़ी चीज मांगते हैं, तो सिर्फ 3 जमीन मांग रहा है, तेरे को मैं गांव के गांव दे सकता हूँ, तो सिर्फ 3 पैर जमीन मांग रहा है। बलि महाराज वामन देव की सुंदरता में भी काफी मोहित हो चुके थे ऑलरेडी, बहुत अट्रैक्टिव है ना भगवान का स्वरूप। तो वामन देव बोले बलि को, अरे जो 3 पांव जमीन में ही सुखी नहीं है,
वो बड़े बड़े महलों में भी सुखी नहीं रह सकता। तो मुझे सुन, 3 पाँव जमीन का प्रॉमिस दे दो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे दर पे कुछ मांगने आया हूँ। और शुक्राचार्य पीछे से मना कर रहे, मत देना मत देना, ये फंसा देगा तेरे को। तो बलि महाराज ने उसी समय वामन देव को ये प्रॉमिस दिया, अपने जो यज्ञ करने वाले जो उनके जो जो गुरु थे शुक्राचार्य का, अगेंस्ट जाके उसमें आचार्यगण बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं। बोलते हैं अगर कोई तथाकथित गुरु, कोई सो गुरु अगर ऐसा भी इंस्ट्रक्शन दे कि भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान से दूर जाना है, भगवान को कुछ नहीं देना, ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है, उसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। तो इसलिए शुक्राचार्य जब बलि को बोले कि तू विष्णु को कुछ मत दे, तो बलि ने माने ही नहीं अपने गुरु की बात, और उसने फटाफट से प्रॉमिस दे दिया कि हाँ तुम 3 पैर जमीन ले लो। और वो पास्ट टाइम ऑफ स्टोरी आपको सबको पता होगी कि भगवान ने इतना विस्तार करा अपने स्वरूप का, इतना विस्तार करा कि उन्होंने पहले कदम में सारे अपर प्लैनेट्स अपने अंडर ले लिए, भूरलोक, स्वर्गलोक, और निचले कदम में सारे लोअर प्लैनेट्स अपने अंडर ले लिए, भूमि से नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल पातल, सारे 7 लोग। तो ये 2 कदम में पूरी की पूरी सृष्टि को उन्होंने, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने कवर कर लिया। फिर भगवान बलि को बोलते हैं बंदी बना के कि बलि तू फेल हो गया अपना प्रॉमिस देने में, तूने मुझे 3 पग का वादा किया था और तूने मुझे 2 ही दिए, अब तू 3 दे, तू 3 नहीं दे रहा, इसलिए मैं तेरे को बंदी बना रहा हूँ। तो बलि महाराज हंसने लगे और बोले कि आपकी लीला कैसे समझे, मैंने आपको वादा किया है ना कि मैं आपको 3 पग दूंगा। तो बलि बोलते हैं भगवान को कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है ना अभी आपको, सारे के सारे लोगों का मैं मालिक था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दी है ना, मैंने अपने आप को आपको नहीं दिया। अब मैं अपने आप को भी आपके शरण में देता हूँ। तब भगवान तीसरा पांव बलि के सर पर रखते हैं और भगवान इतने इमोशनल हो जाते हैं बलि के इस सरेंडर को देख के, बलि महाराज के इस सरेंडर को देख के, कि बलि ने अपने को ही, हाँ उसको बोलते हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया, अपना ही समर्पण पूर्ण रूप से कर दिया बलि ने भगवान के चरणों में। भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान ने, आप हैरान हो जाओगे भगवान ने बलि को क्या वरदान दिया। भगवान बलि को बोले कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस इंद्र के बाद अगले इंद्र तुम बनोगे, क्योंकि इंद्र एक पोजीशन है, जैसे एक सीएम होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, वो चेंज होता रहता है, वैसे इंद्र एक पोजीशन है। हमारे करंट इंद्र का नाम है पुरंदर, हमारे जो करंट सूर्य देव है उनका नाम है विवस्वान, हमारे जो करंट चंद्र देव है उनका नाम है सोम। हाँ, तो ऐसे ही पोजीशन है, ये चेंज होती रहती है। तो भगवान बोले कि इस इंद्र की जब समय खत्म होगा, बोले मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले इंद्र तुम बनोगे, और तब तक तुम सुतल लोक का राज्य संभालो जो लोअर प्लैनेट्स में है, और वहां पे मैं तुम्हें जो अभी के इंद्र देव है उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य देता हूँ। बट भगवान वहां रुके नहीं, भगवान इतने ज्यादा इमोशनल हो गए बलि के सरेंडर को देख के कि भगवान बोले कि जब तक तुम सुतर लोक में राज्य करोगे, मैं पर्सनली तुम्हारा गेट कीपर बन के तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। भगवान बलि के फिर से नौकर बने। भगवान इतना ज्यादा भाव मोहित हो गए बलि के सरेंडर को देख के कि भगवान बोले मैं तुम्हारे द्वारपाल बनूंगा, तुम्हारा नौकर बनूंगा, ताकि तुम सुतर लोक में सुख से राज्य करो। तो एक कथा आती है जिसमें रावण, बाद में जब रावण आता है, रावण बलि को चैलेंज करता है फाइट के लिए। रावण जब बलि को चैलेंज करता है तो वो रावण जैसे ही जब बलि के महल में फोर्सफुली घुसने की प्रयास करता है, तो वामन देव रावण की छाती पे ऐसा लात मारते हैं कि रावण कितने कितने ही योजनों किलोमीटर दूर जाके गिरता है, और फिर रावण हिम्मत नहीं करता बलि के पास आने की। तो ये कथा भी आती है। बट ये भगवान का स्वभाव देख रहे हैं, हृदय में ऐसा परिवर्तन आ जाता है। बट कृष्ण बोल रहे हैं इस श्लोक में, जिनकी बुद्धि सिर्फ मटेरियल डिजायर, सिर्फ कुछ ना कुछ करके मैं बस भौतिक कुछ प्राप्त कर लूं, उसी में पूरी तरह फंसी हुई है और मर गई है भौतिक इच्छाओं के द्वारा, वो ही सिर्फ देवताओं की शरण लेते हैं। और ये इस श्लोक का तात्पर्य है।
तो अगला श्लोक में जाएं प्लीज। हम अगला श्लोक पूरा देखते हैं कितना कर पाते हैं, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भगवान किन कारणों से ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा चरितुम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धम तम एव विदधामि अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब देखिए भगवान का एक दूसरा पहलू भगवान शो कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर जीव के हृदय में मैं ही परमात्मा हूँ, और जैसे जैसे किसी की इच्छा किसी किसी देवता की पूजा करने की होती है, उस श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग भी मैं ही करता हूँ। क्योंकि कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आपके सामने भी आया होगा, आपके मन में भी ये प्रश्न हो सकता है कि अरे कृष्ण ने तो अर्जुन को बोला था कि जाओ महादेव को प्रसन्न करो और अस्त्र शस्त्र लेके आओ, जाओ तुम देवलोक जाओ और अस्त्र शस्त्र लेके आओ, जाओ देवी को प्रसन्न करो, दुर्गा देवी को, और उनसे अस्त्र शस्त्र लेके आओ। तो फिर कृष्ण इन जितने भी महान देवी देवताओं के पास अर्जुन को क्यों भेजे? इस श्लोक के हिसाब से अगर कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा भी मैं हूँ, भगवान भी मैं हूँ, तो फिर अर्जुन को क्यों भेजे? ये प्रश्न बहुत रीजनेबल है ना। तो अगर हम महाभारत का युद्ध देखें, युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले जब कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, तो भगवत गीता का ज्ञान देते समय कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। जो भगवान की इच्छा हुई और हमारी स्टडी अगर कंटिन्यू रही तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जब वो विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं अपना, तो कृष्ण जब अर्जुन को विराट रूप दिखाते, तो विराट रूप में कृष्ण दिखाते हैं कि किस तरह द्रोण, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन और सारी कौरव सेना कृष्ण के दांतों में दबी जा रही है। सारी की सारी कौरव सेना को कृष्ण खुद ही मार रहे हैं। अर्जुन ये देखे बहुत अचंभित होते हैं, और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम 5 भाइयों के अलावा इस युद्ध भूमि से बच के हार्डली ही जा पाएगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत कम लोग बचे थे, हैंडफुल गिनती के लोग बचे थे सिर्फ, क्योंकि करोड़ों लोगों ने फाइट किया था। तो कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैं इन सबको ऑलरेडी मार चुका हूं, निमित्त मात्र भव सर्वसाची, तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक निमित्त बन जाओ मेरे हाथों में अर्जुन, और तुम युद्ध करो, मैं तो इन सबको ऑलरेडी मार चुका हूं। तो फिर ये प्रश्न आता है कि अरे फिर कृष्ण ने महादेव वगैरह के पास क्यों भेजा? क्योंकि भगवान को अपनी सृष्टि में जो इन सब देवताओं की जो पोजीशन है, जो रोल्स हैं, उसको भी तो भगवान अवॉइड नहीं करना चाहते। जैसे एक देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता है प्राइम मिनिस्टर, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसको ही उसकी ही पब्लिक में पगड़ी उछालता रहे, उड़ाता रहे, निंदा करता रहे, बोले हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कोई पसंद नहीं करता है जो ऐसा करे। तो प्राइम मिनिस्टर जो सबसे टॉप पोजीशन में है, वो होम मिनिस्टर की पोजीशन को पब्लिक की नजरों में और इम्पोर्टेंट बनाता है। वो फाइनेंस मिनिस्टर की नजरों में, पब्लिक की नजरों में उसकी और वैल्यू दिखाता है, सीएम को और वैल्यू देता है। अभी आजकल पॉलिटिक्स के कारण पहले कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट इज कि जो नियम असूल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो ये प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर से किसी का पर्सनल रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली जानता है, तो उसको थोड़ी ना सीएम, एमपी, एमएलए, काउंसलर या बड़े किसी स्केल के नेता वेता से डील करने की जरूरत है। वो तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से डील करेगा। तो भगवान भगवत गीता में हमारे को वो एक्सेस देने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम मुझसे पर्सनली रिलेशनशिप बनाओ। बट जिनकी इच्छा है देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने की, भगवान बोल रहे हैं मैं ही उनकी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करता हूं परमात्मा के रूप में उनके हृदय में। नीचे तात्पर्य में है,
ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और उसके लिए देवी देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के उपमेय वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान किसी की भी पर्सनल जो इंडिपेंडेंस है उसमें इंटरफेयर नहीं करते, तो अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जगह भगवान बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख लोग हो जो तुम मेरे को छोड़ के देवी देवताओं से सब मांग रहे हो, तो फिर भगवान दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं ही उनकी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मेरी इंडिपेंडेंस ही अगर मुझसे ले ली तो फिर मैं अपने स्वतंत्र अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन भगवान की शरण लेने के लिए लूंगा कैसे? अतः वह सभी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमेशा भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों में तो त्याग कर उनकी शरण में आए, इसी से मनुष्य सुखी रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे श्लोक हैं जिनको इस सब्जेक्ट मैटर में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। 20, 21, 22 और 23वां श्लोक। आप अगला श्लोक निकालो, हम उस पर जाएंगे नहीं, बट हम सिर्फ श्लोक पढ़ के आज बंद करेंगे और अगली बारी ये सेक्शन को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् इहते लभते च तथा काम माया एव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा में समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अभी कृष्ण ने क्या एक स्विच ओवर दोबारा कर लिया कि मेरे द्वारा जो श्रद्धा मैंने दी उसके कारण एक जीव किसी ना किसी देवी देवता की वर्शिप करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, बट असलियत में ये सारे बेनिफिट मैं ही दे रहा हूँ, ये सारे बेनिफिट मुझसे ही आ रहे हैं। सो देवी देवता भी मुझसे ही ये लेके तुम्हें आगे देते हैं। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे हम अगले वीक और थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर है। किसी का कोई प्रश्न इससे जुड़ा या और किसी चीज से जुड़ा? ये बंद कर दो आप। कृष्णा बोल। कृष्णा कौन बोल रहे? सत्यदेव प्रभु, हमेशा से सत्यदेव प्रभु जी। ओ हरि बोल, कैसे हो? अरे बढ़िया प्रभु जी। प्रभु जी आप बोला तो हमें मतलब जनरल पब्लिक के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए ताकि हमें कृष्ण प्रेम मिल सके आराम से? जनरल पब्लिक से आपका क्या मतलब है? मतलब सभी के साथ, सभी लोगों से। देखो ऐसा है कि भगवद गीता में एक श्लोक आता है, विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव शपाके च पंडित समदर्शिना। जिसको ये ज्ञान, जिसको ये विद्या संपन्न रूप में समझ जाती है, हाँ, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, कोई ब्राह्मण को, एक गाय को, हाथी को, कुत्ते को, कुत्ता खाने वाले को, सबको पंडित समदर्शी, वो सबको समदर्शी सेम रूप से देखता है। इसका मतलब क्या है कि वह सबके हृदय में परमात्मा को देखता है और सबको उसी परमात्मा के रूप से रिस्पेक्ट भी देता है। अभी जो व्यक्ति सबको समान रूप से देख रहा है
अभी आप भी बोलोगे कि अभी अभी मैं सड़क पे चलते किसी को भी देखूंगा तो मैं उसमें आत्मा देखूंगा, तो मैं सबको समान समान रूप से सबकी इज्जत करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको समान रूप से देखो बट सबके साथ व्यवहार भी समान करो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक गाय के पास जाते हो और अगर आप गाय के पास जाके उसको ब्राह्मण की जैसा ट्रीट करने लग जाते हो, बोले चल श्लोक सुना, चल तू मुझसे श्लोक सुन, नहीं, आपको गाय को गाय की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा बट गाय का शोषण नहीं करना होगा। आपको किसी भी जानवर को कुत्ते के ही जैसा ट्रीट करना होगा बट उसका एक्सप्लॉइट नहीं करना होगा, उसको शोषण नहीं करना है। आपको शेर के पास जाके आप शेर को गाय की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हो बट उसके बाद शेर के लिए आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जिस भी समय जाओगे वो बन जाओगे। तो शेर को शेर की तरह ही ट्रीट करना है बट ये जरूर देखना है कि उसमें भी भगवान का अंश है। तो हम सड़क चलते हैं, हम बहुत से लोग देखते हैं, अब सबके लिए सेम साइज फिट नहीं होता है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं भगवान ने जो हमारे को एक इंटेलिजेंस दी है उसका एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना। अब शास्त्रों में आता है कि एक भक्त को बहुत एक्सपर्ट, एक बहुत ही निपुण होना चाहिए दूसरों से डील करते समय। अगर हम किसी नए व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो हमारे में कंपैशन होना चाहिए कि मैं कुछ तो रूप से इस व्यक्ति का मदद कर सकूं ताकि ये भी भगवान के करीब आ सके। जिस तरह मेरा जीवन बदल रहा है और मैं सुखी होता जा रहा हूँ अंदर से भी बाहर से भी, मैं किसी तरह इस नए व्यक्ति जिनसे मैं अभी मिल रहा हूँ उसके जीवन में परिवर्तन ला सकूं। फिर दूसरा कैटेगरी है जब हम अपने बराबर वालों से मिलते हैं, जो भक्ति में हमारे साथ के हैं मित्र, हम उनके साथ मित्रता का भाव रखते हैं, हम उनके साथ गुरु नहीं बनने की कोशिश करते। अगर आपको भक्ति में अपने मित्र चाहिए तो उनके साथ गुरु बन के उनको टोका टाकी करना, उनको हर समय नीचा दिखाना, उनको हर समय ये बताना कि तुम कितने महान हो, तुम कितने हो, और सामने वाला एकदम मूर्ख और घटिया तरीके से भक्ति कर रहा है, तो आपकी दोस्ती उनसे खराब हो जाएगी, मित्रता का संबंध खत्म हो जाएगा क्योंकि वो आपका बराबर वाला है। तो उसके साथ प्रेम मैत्री, हाँ, उसके साथ एक लविंग रिलेशनशिप रखना है कि आपका और उसका दोनों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता रहे। और जो हमसे ऊपर के भक्त हैं, जो हमसे सीनियर हैं, जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, जिनके पास हमारे से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और रियलाइजेशन भी ज्यादा है, तो उनसे हम भगवान की चर्चा सुने, उनसे प्रश्न करें और उनसे सीखने का कोशिश करें और उनके जीवन, उनके हाव भाव, उनके तौर तरीकों से सीखने का प्रयास करें। तो ये 3 मोटा मोटा कैटेगरी है कि हम कैसे डील करें। अब जो तीसरी कैटेगरी है, जो नए व्यक्ति से डील करना है, उसमें बहुत वेरिएशन है। सपोज वो नया व्यक्ति एकदम सड़क से आता व्यक्ति है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो व्यक्ति कितना केपेबल है भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो उसके हिसाब से उसको दवाई दी जानी चाहिए। सक्सेसफुल डॉक्टर वही होता है जो पहले पेशेंट की बीमारी समझे। वो कैसा डॉक्टर हुआ जो पहले दवाई तैयार करके बैठा हो और आप जाओ, मतलब मेरे को सर दर्द है, खांसी है, जुकाम है, उसकी तो पहले ही दवाई की पुड़िया तैयार है और उसने आपको उसी समय दवाई दे दी। जो आपकी बीमारी समझा ही नहीं, वो आपको दवाई देगा कैसे? तो भक्त लोग भी एक अच्छे डॉक्टर की तरह होने चाहिए, क्योंकि जो मंदिर है वो भी एक अस्पताल की तरह है, जहाँ पे हम अपनी अंदर की बीमारियां, जो हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी चेतना से जुड़ी बीमारियां, उसको ठीक करने आते हैं। तो अगर भक्त लोग एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं बने तो वो बाहर से जो आने वाले मरीज हैं उनका इलाज कैसे करेंगे? हाँ? जैसे हमारा इलाज किसी ने किया था, अब हम भी किसी का इलाज करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे को ये डायग्नोस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रचार के लिए सामने वाले की बीमारी का सार जानना बहुत जरूरी है। उसकी प्रॉब्लम तो समझें, उसके बेस पे उनको सोल्यूशन हम अच्छे से दे पाएंगे। बहुत बारी क्या होता है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि उन्होंने कुछ बड़ा कथा में सुना होता है, वाह कितना अच्छा कथा है, और सामने वाले के ऊपर जाके एज इट इज उसको चेप देते हैं। और सामने वाले के लिए वो पहाड़ होता है, तुम्हारे लिए अच्छी कथा होती है,
और सामने वाले के लिए वो पहाड़ होता है, और वो बेचारा उस पहाड़ के नीचे दब जाता है और कभी भगवान की तरफ अपना मुंह मोड़ता ही नहीं है फिर, क्योंकि तुमने उसको दबा दिया अपने पहाड़ रूपी फिलॉसफी, पहाड़ रूपी भारी भारी कथाओं के अंदर। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, और ये करने के लिए कंपैशन चाहिए, ये करने के लिए हमारे हृदय में सद्भाव होना चाहिए सामने वाले के लिए, तब भगवान हमारे को बुद्धि देते हैं कि इसको करना कैसे, इससे डील कैसे करना है, सामने वाले की मदद करनी कैसे है, बहुत जरूरी है। होप आपका प्रश्न का उत्तर मिला हो प्रभु, और कुछ इससे स्पेसिफिक कुछ है तो पूछ सकते हो। यस प्रभु, थैंक यू। और मेरा कोई प्रश्न है। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा बोल रहे हैं? प्रभु, वासुदेव संकर्षण है। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु, एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे 7:7 में भगवान ने बोला कि चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञान सुकृत, तो 4 तरह के जो लोग मेरे पास आते हैं, ऑल मैग्नानिमस सोल्स, वो चारों ही भगवान के लिए हाँ मैग्नानिमस है। और ऐसा है कि भागवतम में भी बोलते हैं सेकंड कैंटो में, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरण, कि चाहे कोई भी इच्छा हो किसी भी तरह की हो, तो उसमें भगवान की ही के पास जाना चाहिए, क्या कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उससे क्या होगा कि प्यूरिफिकेशन जल्दी होता है, चाहे आप मटेरियल डिजायर्स के लिए भगवान के पास जाते हो। तो फिर ये देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट क्यों है? अगर भगवान या विष्णु की ही आराधना भगवान ने हो या होती, तो आज क्या इजंट दैट कि वो उन लोगों का प्यूरिफिकेशन जल्दी होता, और वो लोग चाहे वो मटेरियल डिजायर्स भी होती तो भी वो विष्णु के पास या भगवान के पास ही जाते, और उनका प्यूरिफिकेशन जल्दी होता है, दे कैन गो बैक होम जल्दी होता है। आई डोंट नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत रीजनेबल और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है जो इस सेक्शन में उठता ही उठता है। तो अभी आप एक चीज समझो कि हम फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें भगवान की भक्ति की जा सकती है, क्योंकि जानवर योनि में की नहीं जा सकती, तो भगवान ने फिर 84 लाख योनियां बनाई क्यों? सब मनुष्य योनि रखते, सबको फिर चांस तो मिलता आगे बढ़ने का। तो फिर एक लिविंग एंटिटी का जो इंडिपेंडेंस है, जो प्रभुपाद तात्पर्य में पर्पट में बोल रहे थे, वो कहाँ गया? एक लिविंग एंटिटी, एक जीव जिसको भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके जैसा भी अपने जीवन को बनाना चाहे बना सकता है, तो वो स्वतंत्रता का मतलब ही खत्म हो जाता। अब जीव को जब भगवान अपनी स्वतंत्रता देते हैं, और वो स्वतंत्रता के कारण प्रकृति के 3 गुणों में फंसे होने के कारण जब वो कुछ ऐसे डिसीजन अपने लाइफ में लेता है कि वो निचली योनियों के की तरह हरकत करने लगता है, तो भगवान अगर उसको निचली योनि दे ही ना, की तो एक लिमिट है ना। मैं आपको बहुत एक डायरेक्ट उदाहरण देता हूँ। जैसे अब एक व्यक्ति है, वो तमोगुण में इतना बुरी तरह फंसा हुआ है, इतना बुरी तरह फंसा है कि वो सिर्फ नशा करता है और 14 से 16 घंटे सोता है। अब मनुष्य जीवन इसके लिए बना ही नहीं है कि तुम इतना इतना घंटे सिर्फ तमस गुण में रहो और सोए रहो, पड़े रहो। मनुष्य जीवन इसके लिए बना ही नहीं है। तो सृष्टि का नियम कैसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन ऐसी आदतों में गुजारता है, तो उसका जो अगला योनि है, जो उसका अगला स्पीशीज को मिलता है, वो उसकी डिजायर के सूटेबल स्पीशीज को मिलता है कि अच्छा तेरी डिजायर सिर्फ सोता ही रहना, तो तू पोलर बियर बन जा, 6 महीना सो, खुशी खुशी सो, जितना मर्जी सो। हाँ, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर किसी का सिर्फ डिजायर ही ऐसा है कि मुझे हर समय सिर्फ मांस भक्षण करना है, मीट खाना है, मीट खाना है, तो ह्यूमन बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को बीमारी आ जाता है। हाँ, सारा समय। अब आपने कभी सुना पोलर बियर ज्यादा सो के बीमार पड़ गया, या शेर ने ज्यादा मीट खा लिया उसको इंडाइजेशन हो गया, उसको एसिडिटी की गोली खाना पड़ रहा है, उसको चेस्ट बर्न हो रहा है, उसको कैंसर हो गया जी रेड मीट खा के? ये सब हम नहीं सुनते जानवरों के लिए। मनुष्य जीवन की ये बीमारी हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन बॉडी नहीं बनाया। तो भगवान जब तुम हमारे डिजायर और हमारे एक्शन ऐसे होते हैं, तो उसके सूटेबल एक स्पीशी भगवान तैयार करते हैं। सिमिलरली जब हमारे डिजायर ही है कि मैं जन्मों जन्मों तक सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक बिजनेस डील करने के लिए हायर अथॉरिटीज के पास जाना चाहता हूँ, और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा हृदय में परिवर्तन हो, तो भगवान अपने पास हमें लाएंगे क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाके तो आप प्यूरिफाई हो जाओगे, और प्यूरिफाई हो जाओगे तो आपकी डिजायर और आपकी प्यूरिफिकेशन तो अलग चीजें हो गई। फिर आसान नहीं है किसी व्यक्ति को यह सौभाग्य मिलना कि वो
कृष्ण की भक्ति शुरू करे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा भाग्यवान व्यक्ति है? बहुत कम ऐसे भाग्यवान व्यक्ति हैं जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति का बीज मिलता है। भक्ति का बीज मिलता है, जो इस बीज को संभालता है, उसको सींचता है, उसको एक बहुत बड़े पौधे में कन्वर्ट करता है। इस सबको ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने खुली बारिश कर दी। भगवान ने खुली बारिश कर दी, बट व्यक्ति जिद लेके बैठा है कि नहीं, मैं तो घर से निकलूंगा नहीं, बारिश होती रहे, मैं गीला ही नहीं होऊंगा। तो फिर हम भगवान पे कैसे बोले कि अरे तुम गीला क्यों नहीं कर रहे उसको, मुझे तो तुमने गीला कर दिया, तुम उसको भी तो गीला करो। भगवान बोल रहे अरे मैंने बारिश जो सबके लिए करी है और वो व्यक्ति गीला नहीं होना चाहता, तो मैं गीला कैसे करूं? मैं उसकी इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर कभी नहीं करूंगा, मैं उसको फोर्स कभी नहीं करूंगा। इसलिए भगवान हर लिविंग एंटिटी को हर नीड के बेसिस पे उसको फैसिलिटी देते हैं। इसलिए जब लोग बोलते हैं कि वैदिक नॉलेज, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, वो संपूर्ण टोटलिटी ऑफ नॉलेज है, वो पूर्ण ज्ञान को कवर करता है वैदिक नॉलेज। कैसे? कि किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार की आसक्ति है, मटेरियल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, रिचुअलिस्टिक, कोई भी प्रकार की उसकी आसक्ति, अटैचमेंट है, वेदों में उसको अपनी जो अटैचमेंट है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी आसक्तियों को जीवन में उतारने के लिए फैसिलिटी दे रखी है, ताकि उसका स्लोली 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 प्रगति रुके नहीं, वो होता रहे। बट भगवान का मर्सीफुल सिस्टम कैसा है? भगवान का मर्सीफुल सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटी तो दे दी, ये देवी देवता को पूजा कर लो, आप किसी भी प्रकार से ऐसा ऐसा कुछ भी पूजा कर लो, बट आपका ग्रेजुअली स्लोली प्रगति होता रहेगा कि हम उस स्टेज तक आ जाएंगे जब वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा की स्टेज पे आ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर एक व्यक्ति की ये इच्छा है, मैं जब छोटा था मैं अपने पापा के साथ एक मंदिर जाता था, भैरव बाबा के मंदिर। अब भैरव बाबा के मंदिर में शराब भोग लगती है, शराब भोग लगती है, और वहां पे जैसे हम मंदिर में बर्फी या बूंदी लेके जाते हैं, वो थोड़ी सी बूंदी निकाल लेते हैं, बाकी तुम्हें प्रसाद के रूप में दे देते हैं, वैसे ही वहां पे विस्की की बोतल लेके जाते हैं और वो थोड़ी सी विस्की आप निकाल लो, प्रसाद के रूप में चढ़ा दो, बाकी जो विस्की की बोतल है वो तुम्हारा प्रसाद हो गई। संडे के संडे मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, दिल्ली में मंदिर है, और हर मंदिर में भिखारी बाहर खड़े होते हैं, कोई लड्डू पेड़े फ्री ले रहे होते हैं, कोई कुछ लेते हैं। इस मंदिर में सब डोना लेके खड़े होते हैं अपने अपने शराब का प्रसाद लेने। अब कोई शराब लेके कैसे किसी विष्णु मंदिर में शराब चढ़ाने जाए, भगवान उसको प्यूरिफाई करेगा? सोचो। तो भगवान उसको ग्रेजुअली 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 ग्रेजुअली, मैं खुद बचपन में उस मंदिर में गया हूँ, 3-4 बार ही गया हूँ, और भगवान ने ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्यूरिफाई करके लाई दिया ना अपनी भक्ति की स्टेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब हमारे को ये समझ जाता है कि भगवान का जो नेचर है वो हमारे को फोर्सफुली अपने पास लाने के लिए नहीं है, हमारे को इंस्पायर करके, हमारे को अपनी नॉलेज से, अपने भक्तों से, अपने प्यार से अट्रैक्ट करके अपने पास लाने का है नेचर। तो वो जब हम समझते हैं तो हमारे को ये समझता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान फॉलोअर्स और नंबर्स के भूखे नहीं है। जब व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, तब जो प्रेम की परिभाषा है कि हम वॉलेंटियरली, स्व इच्छा से, अपने खुद की इच्छा से भगवान की शरण में आए। तो ये भगवान के स्वभाव के कारण इतना बड़ा प्रपंच रचा हुआ है कि जीवों को जैसे एक्सरसाइज करना है उनको फैसिलिटी है, बट वही फैसिलिटी में उनकी प्रगति हो रही है। इसलिए बोलते हैं जब तक जीव वेदों की छतरी के नीचे कार्य कर रहा है, जब तक कोई लिविंग एंटिटी वेदों की छतरी के नीचे कार्य कर रहा है, उसका प्रगति होता जाएगा स्लोली। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, इसी जन्म में कोई मिल गया तो होगी। मेरी खुद की भाभी बचपन से शिव जी की भक्ति करती आ रही है, हाँ, बहुत अच्छे से, और वो बहुत व्रत रखती थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो मैं एक दिन उनसे पूछ भी रहा था, बहुत साल पहले की बात है, जब वो नए शादी करके आए, तो आप जब व्रत रखते थे तो आप क्या मांगते थे शिव जी से? बोले उनके घर में नॉर्मल बेसिक सुख शांति मांगे, बट मैं ज्यादा मांगने का ध्यान कम था मेरा, बट शिव जी के लिए
कुछ करने का मेरा ध्यान ऐसा ज्यादा था। हुआ क्या कि उनकी शादी ही ऐसे घर में हो गई, और और मेरे भैया की शादी, मेरी भैया की शादी से सिर्फ 6 या 8 महीने पहले हमारे घर में सब डिवोटी बनना शुरू हो गए थे। मेरे को, हाँ, हमारे, हाँ, तकरीबन उतने महीने पहले या उससे भी कम समय में। तो वो शादी ही करके ऐसे घर में आई जहाँ पे पहले दिन से कृष्ण प्रसाद खा रही है, पहले दिन से भगवान की सेवा कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है, और वो बहुत जल्दी आके माला शुरू कर दी, सब अच्छे से करने लगी, भगवान को भोग लगाने लगी, अभी गौरनिता की वर्शिप करते हैं, इनिशिएशन हो गया, सब कुछ हुआ। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये कैसे हुआ, अब इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं ना मेरा ब्रो, वासुदेव संगठन? यस प्रभु, यस। तो ये भगवान का मर्सी फोर्सफुल रूप में नहीं आता है, बट भगवान का मर्सी इंस्पायर करने के रूप में आता है। इसलिए जब हम किसी को प्रचार भी करते हैं, जैसे पहले प्रभु पूछ रहे थे कि कोई नए व्यक्ति से हम मिलते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति ये स्मेल करता है कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, वो व्यक्ति पीछे हट जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति देखता है कि हम उसको इंस्पायर कर रहे हैं, तो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है। इंस्पिरेशन में और फोर्सफुली चेंज करने में बहुत फर्क है, ठीक है ना? तो भगवान इंस्पायर करते हैं, भगवान अपने भक्तों का संग देके हमारे को उत्साहित करते हैं, और हमारे को तब ये एक्सपीरियंस होता है कि वाह, आई वांट टू डू समथिंग, मैं, मुझे कुछ तो करना है ऐसे प्रभु के लिए। और कुछ किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कौन बोल रहे हैं? सनातन गिरिधारी प्रभु जी। सनातन गिरिधारी प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन आपकी लास्ट क्लास से था, जब आपने सुदामा जी की स्टोरी बताई थी, हाँ जी। जिसमें आप ने बोला, मतलब वो स्टोरी का, मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग हुआ, प्लीज करेक्ट, कि सुदामा जी की स्टोरी में ये था कि उन्होंने बिना कुछ मांगे वो कृष्णा के पास गए, और कृष्णा से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी उनको इतना मिला कि उनसे संभाले नहीं संभला बाकी टाइम के लिए, लाइफ टाइम हाँ के जी। लिए। हाँ जी। तो जब हम ये स्टोरी सुनते हैं तो एक तो ये शिक्षा मिलती है कि भाई हमें भी बिना कुछ मांगे ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी सुनी हुई है तो दिमाग में ये भी रहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी बहुत कुछ मिलेगा, तो वो एक फल इच्छा वाला इंटेंशन जो है वो दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये स्टोरी पता है। ये तो एक क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन पूछना था, इफ यू अलाउ मी। इसका क्विक आंसर दे देता हूँ पहले आपको। हाँ जी। जिस पिता को ये पता है कि मेरे बेटा मेरी इतनी चापलूसी इसलिए कर रहा है कि जैसे ही मैं बिजनेस से पीछे हटूं, बिजनेस हड़प ले, वो पिता बड़ा केयरफुल हो जाता है। बट जब उस पिता को ये पता है कि ये बेटा मेरे पीछे हटने के बाद भी मैं ही इसके लिए इम्पोर्टेंट रहूंगा, ये बिजनेस सेकेंडरी रहेगा, वो पिता बड़ा निश्चिंत रहता है, और वो खुशी खुशी उस बेटे को अपनी संपत्ति दे देता है। तो हम भगवान को इसमें छल नहीं सकते। भगवान भगवद गीता में आगे चैप्टर्स में आएगा कि अमंग्स्ट चीट आई एम द बेस्ट, छलियों में मैं सबसे बेस्ट हूँ। अगर तो हम ऐसा नहीं है कि मन में कुछ लें और सामने कृष्ण के जाएं कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आप तो जानते ही हो, हमें तो आपसे कुछ मांगना नहीं है, हम तो आपकी सेवा ही करने आए हैं, और मन में मीटर चल रहा है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, कॉन्स्टेंटली मीटर चल रहा है। तो भगवान को चीट नहीं किया जा सकता। बहुत ही जरूरी है समझना हम भक्तों के लिए। हम अगर ऑनेस्टली भगवान को बोले कि अरे मेरे मन से मटेरियल डिजायर नहीं जा रहा है कृष्णा, मेरे मन से ये मटेरियल डिजायर नहीं जा रहा है, ये अटका पड़ा है, आप प्लीज इसको प्यूरिफाई करो, वो भगवान को बहुत पसंद है। बट अगर हम भगवान से डील इस तरह करें कि आगे कुछ पीछे कुछ, तो वर्क नहीं करता है। सिमिलर जैसे पिता का एग्जांपल दिया, तो इस सुदामा की स्टोरी हमारे को, सुदामा के पास जो लीला हमने सुनी कृष्ण और सुदामा की, इसमें से हमारे को जो टेक अवे पॉइंट लेना है वो यही है कि भगवान का हृदय इतना कोमल है कि हमारे को कुछ बहुत बड़े बड़े तामझाम नहीं करने उनको प्रसन्न करने के लिए।
हमारे को सिर्फ शुद्ध भक्ति ही भगवान की करनी है, भगवान की प्योर तरीके से सिर्फ उनकी भक्ति करनी है, और भगवान की इच्छा हुई तो वो सुदामा की तरह हमारे को कुछ दे देंगे, उनकी इच्छा नहीं हुई तो नहीं देंगे। मेरा तो वैसे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट भगवान से अपना संबंध गहरा करने में है। जब ये मेंटालिटी हमारी क्लियर होती जाती है तो वो भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती है। पैसा आएगा जाएगा, अभी बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिनकी बैंड बजी हुई है, सुख दुख तो उनका मतलब घर में सुख तो उनको कम ही सुनाई देता है। तो पैसा हर चीज नहीं होता, बट आजकल उसको इतना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लड़कों के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लड़कियों के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लड़का या लड़कियों के आधे नंगे शरीर दिखाए जाते हैं और ये स्टैंडर्ड बन गया है। वैसे ही पैसा हमारे हृदय में ऐसा एक स्टैंडर्ड बन के रह गया है कि खुशी मतलब पैसा। जैसे गाड़ी का इंजन मतलब सुंदर लड़की, वो प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग कर दिया, इतना स्ट्रांग कर दिया है हमारे भीतर मीडिया ने। इसी तरह खुशी मतलब पैसा, हम खुशी तभी हो पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो ये ऐसा ऐसा वेब बन गया, ऐसा जाल बन गया जिसमें सारे फंसे जा रहे हैं, बस फंसते जा रहे हैं और फंसते ही जा रहे हैं। पैसा एक आइटम है जीवन को चलाने की, पैसा सब कुछ नहीं है जीवन को चलाने के लिए। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर है समझने वाले, इसलिए भगवान को इसमें चीट नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका प्रभु? हाँ जी प्रभु, एक मेरे को ना किसी बंदे ने ऐसा बोला था कि जो कृष्ण है या भगवान है वो सूर्य के समान है। वो बहुत मतलब उनके पास जाओगे तो ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में भक्ति करनी चाहिए। कि उनके पास जितने भी गए, चाहे वो सीता जी थे या ब्रजवासी थे, वो सभी ने दुखी भोगे। तो सो मतलब आप भक्ति करो लेकिन लिमिट में करो, बैलेंस दे। वो बैलेंस को किसी और तरीके से लेते हैं कि भक्ति भी बैलेंस में करनी चाहिए, ज्यादा टू मच नहीं होना चाहिए। तो जब ये सीता माँ का या वृंदावन के लोगों का ऐसा एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें वो ये तो देखते हैं कि बाहरी दृष्टि से उनको दुख आ रहा है, बट उसमें वो ये नहीं देखते कि वो इस दुख में भी क्या प्रे कर रहे हैं, हमारी भक्ति और इंटेंस हो, हमारे कृष्ण के प्रति आकर्षण और बढ़े। वो उनको देखना नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक होना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना। क्या बहाना लूं मैं भगवान को सरेंडर ना करने के? तो अभी बोलेंगे अरे इतना भक्ति नहीं करना चाहिए, इतना भक्ति नहीं करना चाहिए। क्या होता है? अरे हृदय पवित्र हो जाता है। तो किसको हृदय पवित्र नहीं करना भाई? अपना। अगर तुम्हारे को गंदा रखना है तो तुम थोड़ा थोड़ा करो भक्ति, थोड़ा थोड़ा साफ होएगा। ये मिथ है, ये जबरदस्ती का बनाए हुए बातें हैं कि जो ज्यादा भक्ति करता है वो अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है, उसको जीवन में दुख आने लगता है, वो तो बस लाचार बन के रह जाता है। कृष्ण उसको बस अपने आगे पीछे घसीटते रहते हैं, ना दर्शन देते हैं ना कुछ। और सीता माता का हाल देखो क्या कर दिया। अरे सीता माता थी कौन? सीता माता थी कौन? मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ और उस पे ये प्रश्न को एंड करेंगे। सीता माता का हरण हो गया, रावण उनको लेके चला गया। राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया में आते हैं और राम को ये डर पहले ही पड़ गया था कि सीता का हरण हो चुका है। अब राम ने जब देखा कि सीता माँ वहां पे नहीं है तो भगवान राम फूट फूट के रोने लगे। मतलब हैरानी हो गई कि एक राजा अपनी पत्नी के लिए कैसे रो रहा है, वो भी राम भगवान जैसा व्यक्ति। और वो फूट फूट के रो रहे हैं, मतलब दाढ़े मार मार के रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, हिरण जानवर से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा तुमने, मेरी सीता को देखा कि तुमने? रो रहे हैं। और लक्ष्मण उनको चुप करा रहा है, भैया चुप हो, भैया मिल जाएगी, भैया ये भैया वो। वहां से शिव जी गुजर रहे थे। इसका मैं दो भाग है स्टोरी के, एक शिव जी वाला एक जटायु वाला। तो शिव जी जब वहां से गुजर रहे थे तो शिव जी ने, पार्वती और शिव वहां से गुजरे थे तो शिव जी ने प्रणाम किया। और पार्वती माता जी ने उनसे पूछा किन्हें प्रणाम कर रहे हो? बोले भगवान का लीला चल रहा है धरती पे, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। तो पार्वती ने देखा ये कैसे लीला है, ये कैसे भगवान है जो पत्नी घूंगी और एक
अटैच्ड पति की तरह रोई जा रहा है। ऐसा कौन सा पति होता है भाई जो इतना पत्नी के लिए रो रहा है? आजकल तो जोक ही सारे ये हैं कि लॉकडाउन हो गया है जी, मेरी पत्नी वहां फंस गई, मैं खुश हूँ। आजकल तो पब्लिक ऐसे जोक ज्यादा बनाती है। पार्वती माँ नीचे आई भगवान को टेस्ट करने के लिए। अब वो भगवान को टेस्ट करने आई और उन्होंने अपनी शक्ति से 100% सीता का रूप ले लिया। पार्वती माँ ने पूरा का पूरा सीता का रूप जब ले लिया, तो जब पार्वती माँ राम भगवान के सामने आई, राम भगवान और लक्ष्मण वहां से आ रहे हैं, राम भगवान रो रहे हैं और पार्वती उनके सामने सीता के रूप में आई कि अगर तो ये भगवान है तो मुझे समझ जाएंगे। बट पार्वती माँ कन्विंस थी कि शिव जी को कुछ गलती हुई है। जैसे राम भगवान पार्वती माँ के सामने है तो राम भगवान ने उनको हाथ जोड़ के बोला, माता आप यहाँ जंगल में अकेला क्या कर रहे हैं? महादेव के साथ नहीं है, जंगल सेफ नहीं है, आप अकेले मत घूमे। तो पार्वती माँ शौक होगी, बोले नहीं मैं तो बस आपके दर्शन करने आई थी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपका आशीर्वाद लेने आई थी, आपकी लीला देखने आई थी। और पार्वती माँ शर्म से मुंह नीचे कर ली। राम लक्ष्मण मुड़े और चलने लगे। पार्वती माँ ने क्या देखा कि राम लक्ष्मण नहीं जा रहे, राम लक्ष्मण और सीता तीनों जा रहे हैं। वो और हैरान हो गई, ये क्या लीला चल रही है इनकी, ये क्या लीला चल रही है कि यहाँ पे तो सीताराम और लक्ष्मण साथ ही हैं, सीता तो कभी राम से अलग हुई नहीं। ये तो लीला के लिए ही सिर्फ भगवान ने ये पूरा प्रपंच रचा कि सीता का हरण हुआ, सीता वहां चली गई। और इसमें और भी डिटेल है कि अग्निदेव को भगवान ने से छाया सीता ले ली और छाया सीता का रावण ने हरण कर लिया और वहां पे राम के वहां पे छाया सीता थी। फिर अग्नि परीक्षा हुई तो जो एक्चुअल सीता थी वो वापस आ गई राम भगवान के पास। तो भगवान अपने पास टाइम के लिए बहुत कुछ करते हैं और भगवान के भक्त ये अपने ऊपर ये पेन लेते हैं भगवान के पास टाइम को और एनहांस करने और सुंदर बनाने के लिए। सीता माता का उदाहरण छोड़ो, पांडवों की कितनी बुरी हालत हुई है। कुंती और पांडव ने पूरी महाभारत में दुख के अलावा देखा गया है, बचपन से जहर दिए जा रहा है। विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास कृत हृदय मृदेनेक महारथार्थो द्रोणी असत चश्मरे भी रक्षित। विषान पहले पॉइजन खिलाया, महाअग्नि फिर उनको घर में भेज दिया जिसको आग लगाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए लाक्षागृह में। विषान महाअग्नि पुरुषार्थ दर्शनार्थ फिर उनको मैन ईटर राक्षसों से हडिम्बा से भी मिलना पड़ा जंगलों में। असत सभाया ये इनफ नहीं था, फिर द्रौपदी की पूरी सभा में बेइज्जती भी हुई, उसको वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। फिर वनवास कृच्छिता फिर वनवास में भेज दिया। हृदय मृदय नेक महारथार्थ फिर वनवास के बाद सारे महारथी उनके सामने युद्ध में खड़े हो गए, वो भी कम नहीं पड़ा। फिर द्रोणी जो द्रोणा का पुत्र अश्वत्थामा था, द्रोणी उसने अटैक करना और 5 बच्चों को मार दिया और ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा उत्तरा के गर्भ में जो आखिरी संतान थी पांडवों की, उसका भी वध करने के लिए। द्रोणा अस्त्र तस्मा हरे भी रक्षिता, हरि हमारी हर समय रक्षा कर रहे थे। और अगले श्लोक में कुंती महारानी क्या बोल रही है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो बीती है ना कृष्ण, इसको वापस से सारी की सारी साइकिल को दोबारा हमारे लाइफ में आने दो और हम दोबारा से सारे दुख भोगने दो, क्योंकि तुम हमारे जीवन में थे, जो असली सुख हमें मिल रहा था तुम्हारे साथ होने से। ये तो सारी प्रॉब्लम है, इसको आने दो, वापस से आने दो। तो तब हमने ये नहीं सुना कि द्रौपदी वहां पे खड़ी होकर हाथ मार रही है, निकली ना तो कुंती सास की सास वापस बोल रही मेरी बेइज्जती हो सभा में। नहीं, वो सारे अग्री कर रहे थे कुंती के साथ, हाँ ये प्रॉब्लम वापस आने दो। द्रौपदी बोली हाँ वापस से मेरी पूरी की पूरी सभा में दोबारा बेइज्जती होने दो, कृष्ण तो हमारे साथ थे। तो ये पास्ट टाइम समझता नहीं है। जब जंगल में जो आपको सीताराम लक्ष्मण हनुमान का जो सीताराम का लीला बता रहा हूँ, पार्वती माँ चली और राम लक्ष्मण आगे चले और राम भगवान रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। वहां पे राम भगवान देखते हैं जटायु अधमरा पड़ा है, बहुत ही मूविंग पास्ट टाइम है एक्चुअली। वहां पे देखते हैं जटायु अधमरा पड़ा है, तो जटायु के पास जब जाते हैं तो जटायु बताता है कि उनका दशरथ से क्या संबंध था, राम भगवान का उनसे क्या कनेक्शन है, बहुत लंबी स्टोरी, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। और उन्होंने सीता को बचाने के लिए रक्षा करी और रावण ने उनके काट दिया और जटायु अपने मरने की स्थिति में है। और राम भगवान को सिर्फ जटायु ने यह बताया कि इस डायरेक्शन में रावण सीता को ले गया, मुझे डिटेल नहीं पता है। और राम भगवान के हाथ में ही जटायु अपना शरीर त्यागते हैं। उससे पहले राम भगवान पता क्या बोलते हैं जटायु को,
सीता के लिए कैसे धाड़े मार मार के रो रहे थे राम भगवान। जटायु को बोलते हैं कि मेरे लिए तुम सीता जितने ही इंपॉर्टेंट हो। अब कैसे समझे भगवान के इस हार्ट को। वो पत्नी के लिए रो रहे हैं और यहाँ पे जटायु को बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए सीता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या एटलीस्ट सीता जितने ही इंपॉर्टेंट हो। और राम भगवान जटायु का पूरा देह संस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पागल हो गए थे, रोए जा रहे सीता के लिए, वो रो रहे थे, बट उनके लिए जटायु की वैल्यू हेजी नहीं हुई, धुंधली नहीं हुई। तो ये भगवान की जो लीला चल रही है, इसको हम अपने अपने करप्ट मटेरियल कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस में पूरी तरह नहीं समझ पाते, बट भगवान के भक्त और भगवान की कृपा से इसको थोड़ा थोड़ा समझा जा सकता है। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, सभा को समाप्त करते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।